हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी छात्रों के लिए उनका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो 6वीं कहानी है चीफ की दावत यानी डिनर पार्टी ऑफ चीफ, ये कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज यही कहानी आपको पढ़ाऊँगा स्टूडेंट्स। और इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है और लेखक इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के द्वारा छात्रों को या विद्यार्थियों को एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, कहानी बहुत ही अच्छी है और ये कहानी पढ़ने से पहले या पूर्व इस कहानी का जो आशय है या इंटेंट है, उस इंटेंट को पहले पढ़ लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मेरी जो शैली है, मेरा जो स्टाइल है, जो भी कहानी हो या पाठ हो या कविता हो, पढ़ने से पूर्व आशय को क्या पढ़ लेना चाहिए। और आशय अगर पढ़ लेंगे, इंटेंट अगर पढ़ लेंगे तो आसानी के साथ कहानी समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको इंटेंट पढ़कर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो भी सब्सक्राइब ना करते हुए अगर वीडियो अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें और मुझे निरंतर क्या सपोर्ट करते रहिए। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए लाभदायक होगा, तो आप निरंतर क्या मुझे फॉलो करते रहिए। आइए स्टूडेंट्स, इंटेंट पढ़कर आपको समझाऊंगा। कहानी है, कहानी का शीर्षक है चीफ की दावत यानी डिनर पार्टी ऑफ चीफ। और इस कहानी के जो लेखक है या कहानीकार है डॉक्टर भीष्म साहनी यानी भीष्म साहनी। इस कहानी के पूर्व इंटेंट पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अगर है तो टेक्स्ट बुक देखिए, नहीं तो आप आराम से क्या सुनते रहिए। प्रस्तुत कहानी में वृद्धों की समस्या। प्रस्तुत कहानी मीन्स इन दिस स्टोरी राइटर इज शोइंग अस जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों की समस्याओं को या वृद्धों की जो समस्या है उन समस्याओं को दिखाते हैं। यानी प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उन बूढ़े लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को यहाँ पर दिखाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल और बुजुर्ग लोगों की समस्या है। सेकेंड वन प्रॉब्लम, समाज का दिखावापन तथा मनुष्य की उधेड़-बुन वर्णित है। हमारा जो समाज है या सोसाइटी है, वो सोसाइटी केवल दिखावापन करने लगता है, यानी आवर सोसाइटी इज जस्ट शोइंग, शो अप करने लगता है। तो यहाँ पर मनुष्य उस उधेड़-बुन में क्या रहने लगता है। उधेड़-बुन यानी ऊहा पोहा, यानी रूमर्स में ही, यानी उसने वो कहा, इसने ये कहा, समाज ऐसा कहता है, समाज वैसा कहता है। तो ये इन सारी बातों को लेकर यहाँ पर वर्णन किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, जस्ट हियर वी कैन सी ओल्ड पीपल प्रॉब्लम्स, देन सोसाइटी प्रॉब्लम, देन हम लोग दूसरों के बारे में क्या ऊहा पोहा, हम लोग डोक पकड़ने क्या लगता है, जैसे रूमर्स होने लगता है ना, उसी प्रकार हम लोग अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव को दिखाते हैं। देन नेक्स्ट वन देखिए। श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत में जो घटनाएं घटती है उनसे पता चलता है कि जो माँ पार्टी के लिए बाधा समझी जाती थी, उसी के कारण श्यामनाथ को तरक्की मीन्स प्रमोशन, तरक्की मिलने की संभावना हुई है। यानी श्यामनाथ के घर पर पार्टी थी और उस पार्टी में चीफ आने वाले थे और श्यामनाथ की पत्नी सोचने लगते हैं कि मेरी जो बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ इस पार्टी के लिए बाधक है। बाधक मीन्स प्रॉब्लम है और उसी माँ के कारण श्यामनाथ को तरक्की मिलने की संभावना हो जाती है। तरक्की ने उन्हें प्रमोशन मिलने की क्या संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अब जो माँ को समस्या समझ रहा था श्यामनाथ, उस माँ के कारण उन्हें प्रमोशन क्या मिलने लगी थी। बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखने तथा माँ की ममता का परिचय देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया।
स्टूडेंट्स, ये सेकंड पीयूसी छात्रों के लिए ये कहानी क्यों रखे हैं? क्योंकि बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखना है। एंड ऑलवेज व्हेन वी सी आवर एल्डर्स आर, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके प्रति हमारे मन में क्या आदर भाव रहना चाहिए। व्हेन वी सी आवर एल्डर्स, नो, वी गिव रेस्पेक्ट एंड ऑलवेज वी शो आवर रेस्पेक्ट फीलिंग्स। जो भी बुजुर्ग होते हैं उन्हें क्या आदर भाव की भावनाएं दिखाना है। और उसके बाद जो माँ की ममता होती है ना, उस ममता का परिचय देने के लिए, एंड ऑलरेडी वी नो अवर मदर्स अफेक्शन, सो हियर मदर अफेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट, ऑलरेडी वी नो। बट कई स्टूडेंट को ये मालूम नहीं है कि माँ हमें कितना प्यार करती है और माँ के पास कितनी ममता होती है अपने बच्चों के प्रति। ये दिखाने के लिए, ये परिचय देने के लिए लेकर यानी इस कहानी को आपके लिए रखें। और ये कहानी आपके लिए क्या रखी हुई है। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के द्वारा हमें बुजुर्गों की जो समस्या होती है और बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ जानकारी हमें मिलती है। सो ये कहानी अब शुरू हो जाती है। इस कहानी को पढ़कर समझाऊंगा। तो शुरू करता हूँ कहानी पढ़ना। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत थी। यानी आज श्यामनाथ के घर पर क्या चीफ की दावत थी, है ना। चीफ की दावत है, समझ लो। आज श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। यानी पार्टी रखे हैं, डिनर पार्टी चीफ के लिए रखे हैं और दोनों को समय नहीं मिल रहा है कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है। दे हैव नो टाइम एंड बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ थिंकिंग अबाउट ओनली पार्टी। उस पार्टी के बारे में दोनों सोच रहे और उनके पास समय नहीं है, उन्हें फुर्सत भी नहीं कि पसीना पोंछना है। एंड स्वेट इज कमिंग, और उस स्वेट को रिमूव करने के लिए, पोंछने के लिए उनके पास समय भी क्या नहीं है। तो बिजी है दोनों भी, क्या पति पत्नी पार्टी की तैयारी में बिजी है। नेक्स्ट क्या होता है देखिए। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त मीन्स लिस्ट ऑफ थिंग्स, फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर श्यामनाथ की जो वाइफ है, पत्नी ड्रेसिंग गाउन क्या पहने और उलझे हुए बालों को एक जूड़ा के रूप में क्या बना ली है और चेहरे पर क्या पाउडर मली हुई है और ऊपर से क्या मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट क्या पीते चले जा रहे हैं और फूंकते चले जा रहे हैं। और श्यामनाथ के हाथ में चीज़ों की एक लिस्ट है, एक सूची है और उस सूची को थामे है और सिगरेट पर सिगरेट क्या पीते पीते एक कमरे से दूसरे कमरे से इस कमरे में क्या जा रहे हैं और आ रहे हैं। दोनों भी क्या इस तरह से क्या भटक रहे हैं। सो यहाँ पर ये मनुष्य का क्या रियल क्या नेचर है। स्टूडेंट्स, हमारे घर में भी अगर कोई फंक्शन अगर होता है तो फंक्शन के बारे में हम लोग भी क्या सोचने लगते हैं। एंड ऑलवेज वी आर थिंकिंग अबाउट आवर फंक्शन। सो फंक्शन करना या और कुछ कार्यक्रम अगर होता है तो उसकी तैयारी करने में हम लोग एक महीने से पहले क्या तैयारी करने लगते हैं और तैयारी करने में क्या जुटे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं और पार्टी की तैयारी करने में क्या दोनों भी व्यस्त हैं। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। नेक्स्ट पैरा देखिए। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। मुकम्मल मीन्स कंप्लीट, यानी सवेरे से लेकर वे लोग तैयारी करने में क्या जुटे हुए हैं और इवनिंग संध्या 5 बज गया और 5 बजते बजते सारे काम क्या मुकम्मल हुए। मुकम्मल यानी सारी तैयारियां क्या कंप्लीट यानी पूर्ण हो गई, यानी तैयारियां हो गई। यानी स्टूडेंट्स ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರು। ಆ कुर्सियां मेज तिपाइया नैपकिन फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया, यानी सारी चीज़ें लाकर बरामदे में कंपाउंड में क्या रख दिया। जो कुर्सियाँ हैं, चेयर्स है,
और मेज है, टेबल और तिपाइयाँ हैं और नैपकिन है, फूल बरामदे में लाकर रख दिया और ड्रिंक्स का इंतजाम भी क्या कर दिया। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, पार्टी का मतलब है, पार्टी मीन्स उस पार्टी में शबाब और कबाब होना जरूरी है। शबाब मीन्स वाइन होना यानी शराब होना, लीकर होना और ऊपर से क्या कबाब, मटन चिकन जो भी है खाने वाले जो खाते रहते हैं। पार्टी अगर कहेंगे तो पार्टी में ये दोनों चीजें क्या रहनी चाहिए, शबाब एंड कबाब। सो यहाँ पर भी ड्रिंक्स का इंतजाम भी क्या कर दिए, कौन, शामनाथ। अब घर का पालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाए जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई, माँ का क्या होगा। सो शामनाथ और शामनाथ की पत्नी उनके घर में जो पालतू चीज है, वेस्ट जो थिंग्स है ना, वो सारी पुरानी चीज है अलमारी के पीछे रखने लगे, नहीं तो पलंग के नीचे का रखने लगे और सारी पुरानी चीजें क्या अलमारी के पीछे रखे और सारी पुरानी चीजें क्या पलंग के नीचे रख दिया। लेकिन शामनाथ अब सोचने लगते हैं कि अब माँ का क्या होगा। और शामनाथ का विचार क्या था, शामनाथ सोचने लगा मेरी माँ भी क्या पुरानी है, माई मदर आल्सो ओल्ड मदर नो, सो इस माँ को कहाँ पर रखना चाहिए। यानी जो भी हमारे घर मेहमान आ जाते हैं उन मेहमानों को दिखाने के लिए हम लोग भी क्या दिखावा करने लगते हैं कि मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में ऐसी चीजें हैं और हम लोग अमीर हैं, हमारी स्थिति ऐसी है। सो हम लोग भी क्या केवल दिखावापन करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो शामनाथ भी यहाँ पर सोचने लगते हैं अब माँ का क्या होगा, क्योंकि शामनाथ की माँ भी क्या पुरानी हो चुकी थी यानी ओल्ड हो चुकी थी। और यहीं पर क्या ये वीडियो समाप्त करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में ये कहानी क्या आगे बढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स आप निरंतर देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में क्या फिर मुलाकात होगी और निरंतर क्या वीडियो वॉच करते रहिए और फिर हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय कर्नाटका।